नमस्कार। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर में एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट में जो फिजियोलॉजी बुक से लिया गया है, हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हार्मोन्स स्टारलिंक द्वारा प्रदत्त ये नामक है। ग्रीक भाषा के लिए यह शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना। सेरर और सेरर के अनुसार हार्मोन सामान्यतः निम्न प्रकार की क्रियाओं को संचालन में भूमिका अदा करते हैं। जननी क्रियाएं, वृद्धि, प्रवेगता एवं पुनरुद्भवन, अपचय एवं समस्थापन और अनुकूलता से संबंधित क्रियाएं। ये चारों क्रियाएं ही हार्मोन्स के लिए काम करती है। अभी जननी क्रियाओं में युग्मों के निर्माण पर नियंत्रण, जनन नलिकाएं एवं सामान्य जननांगों में परिवर्तन एवं रखरखाव, तृतीय लिंग लक्षणों का निर्धारण, आचरण हेतु फेरोमोन्स का स्त्रावण युग्मकों का देह से बाहर विस्थापित किया, ये इसमें जननी क्रियाएं संपन्न होती हार्मोन्स के कारण। इसी तरह से बुद्धि, परिपक्वता, मेटाबॉलिज्म आदि ये रिएक्शन भी इसी के माध्यम से होते हैं। अधिकतर हार्मोन्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, किंतु अमीनो और पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टेरॉइड प्रकृति का भी हार्मोन देह में स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन्स का एक निश्चित मात्रा का रक्त प्रवाह में उपस्थित होकर लक्ष्य अंग द्वारा किसी क्रिया को संचालित करने हेतु आवश्यक होता है। हार्मोन्स की यह मात्रा कम अधिक होने पर अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और जन्म दे देते हैं। अतः देह की इन निश्चित मात्रा में स्रावित किए जाने पर अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा लक्ष्य अंगों द्वारा प्राप्त संवेदी और संकेत तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्भरण नियंत्रण क्रिया का लक्ष्य अंग हार्मोन स्तर प्रभाव की सूचना आपस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक करते हैं। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ऋणात्मक पुनर्भरण का सिद्धांत। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अथवा ईसीजी द्वारा स्रावित हार्मोन की मात्रा का नियमन इन हार्मोन्स की रक्त में प्रभावित मात्रा द्वारा किया जाता है। यह सरल अवस्था में यदि कोई दो परिवर्तित पदार्थ ए और बी लिए जाए तो निम्न परिवर्तनशील हो जाते हैं। ए की सांद्रता बढ़ाई जाए तो बी की सांद्रता बढ़ जाती है और ऋणात्मक पुनर्भरण का सिद्धांत कहलाता है। ए की सांद्रता बढ़ाई घटाई जाए तो बी की सांद्रता बढ़ जाती है। ये ऋणात्मक पुनर्भरणता का सिद्धांत कहलाता है। स्त्रियों की अधिकतर ईसीजी व एंडोक्राइन ग्लैंड ऋणात्मक पुनर्भरण सिद्धांत पर ही कार्य करती है। उदाहरण के लिए एक रक्त में इंसुलिन हार्मोन्स की निश्चित मात्रा रक्त में प्रवाहित होती है। यदि ये मात्रा बढ़ जाती है तो बढ़ती हुई मात्रा को अग्नाशय की बीटा सेल्स की कोशिकाएं क्रिया को संपन्न कर देती है। यदि इंसुलिन के रक्त प्रवाह में कमी हो जाए तो अग्नाशय में बीटा सेल्स प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में अधिक इंसुलिन स्त्रावण का आरंभ कर देती है। सरलतम प्रकार के ऋणात्मक पुनर्भरण को निम्न प्रकार के प्रदर्शित किया जाता है। Fg = ECG है। इसके द्वारा हार्मोन H स्रावित किया जाता है। लक्ष्य को Tg एक रूप में R मुक्त करता है तो ECG को प्रभावित कर H के स्रावण को घटा देता है। इस प्रकार का नियंत्रण निम्न हार्मोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इंसुलिन एवं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोमोन एवं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, पैराथ्रोमोन एवं प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की मात्रा, थायरोकैल्सिटोसिन प्रोटीन
फ्लोनिन एक प्लाज्मा में कैल्शियम, एल्डोस्टेरोन एक प्लाज्मा में सोडियम आयंस। इसी तरह से आप ये डायग्राम में एक्स्ट्रा रिसेप्टर, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट हार्मोन्स, तंत्रिका तंत्र हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि का पैरा हार्मोन्स। वैज्ञानिकों द्वारा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों की खोज की गई जो हार्मोन्स की भांति क्रिया करते हैं, इन्हें पैराग्लाइडिन्स या फेरोमोन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिस इनको सर्वप्रथम हमारे सीमन ने खोजा था तथा यह भी पाया कि ये सर्वाधिक मात्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड में उपस्थित होते हैं। बाद में खोज से पाया गया कि इस प्रकार के कुछ पदार्थ केंद्रीय नर्वस सिस्टम, आमाशय, आंत, प्लीहा, अधिवृक्क, नेत्र, वसीय ऊतकों में भी पाए जाते हैं। यद्यपि इनका प्रभाव बाह्य क्षेत्रों में होता है किंतु प्रबल गर्भाशय संकोची प्रभाव रखते हैं, अतः निरोधक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। लगभग 20 प्रकार के प्रोस्टोग्लैंडिक्स पृथक किए गए हैं जो चक्रीय ऑक्सीजनेटेड वसीय अम्ल है और 20 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। इनका प्रभाव भी अनेकों परिणाम करते हैं। फेरोमोन्स ग्रीक भाषा में ये किए गए शब्द का तात्पर्य है कि उत्तेजित करने हेतु वहन करना। फेरोमोन्स ये रासायनिक पदार्थ है जो जंतुओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो ये अपनी ही जाति के अन्य जंतुओं के व्यवहार एवं परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। आरंभ में इन्हें बाह्य हार्मोन का नाम दिया था किंतु कार्लसन और ब्यूटेंट ने इन्हें फेरोमोन्स का नाम दिया है। ये वास्तविक हार्मोन नहीं है, ये बाह्य स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक प्रेषी पदार्थ है जो हार्मोन्स के प्रभाव को उत्तेजित होने पर स्रावित किए जाते हैं। ये आप देख रहे इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये हाइपोथैलेमस से, उसके बाद में टारगेट टिश्यू है, सिद्धांत। हार्मोन के लक्षण, ये लक्षण विशिष्ट होते हैं अर्थात इनके कार्यस्थल टारगेट साइट होते हैं। प्रत्येक हार्मोन स्रावण एक दूसरे के श्रवण रूप में होता है, शरीर में इनकी मात्रा समन्वित करती है। हार्मोन उपजीवी क्रियाओं की दर को घटाते बढ़ाते हैं लेकिन नई जैव क्रियाओं का उत्पन्न नहीं करते। ये रुधिर तथा शारीरिक ऊतकों में लगातार उत्तेजित होते रहते हैं तथा शरीर में पित्त और मूत्र बाहर निकालते रहते हैं। इसकी श्रावण दर कभी स्थिर नहीं होती परंतु स्थायी उत्तेजनाओं की प्रकृति और तीव्रता पर आधारित होती है। रुधिर में ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा ये विशिष्ट वाहक प्रोटीन से जुड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इनका स्रावण विशिष्ट स्रावी उत्तेजना के कारण होता है। ये आसानी से कोशिकाओं झिल्ली द्वारा क्षरणकारिता होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये कार्य में आने के पश्चात नष्ट कर दिए जाते हैं, शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। हार्मोन और एंजाइम समानताएं दोनों ही ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, दोनों ही शरीर की उपपची क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, दोनों विशिष्ट कार्यों को नियंत्रण करते हैं और दोनों ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसी के साथ ये आपका आज ये हार्मोन्स का चैप्टर यही समाप्त होता है और नेक्स्ट टाइम यानी कि कल फिर आपको हार्मोन सेकंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।